welcome. मैं हूँ आराधना and you are watching Zoom in its all new avatar. Your favorite show has become bigger, bolder and sexier than ever before. तो करते हैं बॉलीवुड को टर्न ऑन और बताते हैं आपको आज की टॉप मोस्ट खबर। सलमान खान ने कल एक इवेंट पर अपनी फिल्म बजरंगी भाईजान का न्यू ईद सॉन्ग लॉन्च किया और एज एक्सपेक्टेड सलमान का ये इवेंट रहा काफी एंटरटेनिंग और कंट्रोवर्शियल। आइए आपको दिखाते हैं इस इवेंट की टॉप हाइलाइट्स। बजरंगी भाईजान को लेकर कंट्रोवर्सी। I don't believe ये गलत इंफॉर्मेशन लेके आए। शादी को लेकर कन्फेशन। मैरिज कैंसिल, लव इज बैक ऑन। फिल्म बजरंगी भाईजान के सॉन्ग लॉन्च इवेंट पर सब कुछ हुआ और हम आपके लिए सलमान खान के इस खास इवेंट की टॉप 5 हाइलाइट्स लेकर आए हैं। हाइलाइट नंबर 1, फिल्म बजरंगी भाईजान को लेकर कुछ रिलीजियस ग्रुप्स ने कई सवाल उठाए हैं, लेकिन सलमान खान ने इस इवेंट पर दिए गए अपने जवाब से सबकी बोलती बंद कर दी जो इस फिल्म को लेकर कंट्रोवर्सी कराना चाहते हैं। It doesn't bother me at all because I don't think that any religious group will do something like this. Because if they are a religious group, so this is the basic thing that they know that every religion respects the other person's religion. आप देखो बांद्रा के अंदर, बंबई के अंदर, आप जहाँ पे भी जाओगे, मौलानास विल बी सिटिंग एट एवरी गणेश विसर्जन, हर गणपति के ऊपर, people will be there. Understand? So it's today we are on a different league altogether. I don't think that any religious group, no chance, can ever do something like this because every religion preaches only one thing: to follow your religion and to be respectful and to respect the other person and the other person's beliefs and religion, है ना? हाइलाइट नंबर 2, सलमान खान से यहाँ एक बार फिर उनकी शादी को लेकर पूछा गया सवाल और इस बार सलमान ने अपनी शादी के सवाल को कुछ इस अंदाज में टाला। मैरिज कैंसिल, लव इज बैक ऑन। सलमान, हाल ही में आपने कहा था कि आप अरेंज मैरिज के लिए भी ओपन हो, तो लड़की की कौन-कौन सी क्वालिटीज आप देख रहे हो अगर अरेंज मैरिज के लिए? वो सब क्वालिटीज जो आप में हो नहीं होनी चाहिए। Thank you, ladies and gentlemen. One last photo op. I think. Last. नहीं सर, क्योंकि अच्छा, क्योंकि मैरिज कैंसिल, लव इज बैक ऑन। हाइलाइट नंबर 3, वेल सलमान खान कहीं जाएं और वहां मस्ती ना हो तो ऐसा कैसे हो सकता है। सलमान खान ने यहाँ करीना कपूर से अपनी केमिस्ट्री को लेकर पूछे गए सवाल पर खूब मस्ती की। आपकी और करीना की ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री को हमेशा पसंद किया जाता है, तो कौन सी केमिस्ट्री सर? इस बार नई ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री किस तरह आपने रिक्रिएट किया? There is no chemistry only, sir. That's why I'm calling her Benji in the film. There is no chemistry only, sir. That's why I'm calling her Benji in the film. हाइलाइट नंबर 4, सलमान खान और मीडिया की नोक-झोंक यहाँ भी दिखाई दी। आप भी देखिए कैसे एक सवाल पर मीडिया पर्सन की खिंचाई करने से नहीं चूके सलमान खान। जो अभी पेश किया गया काफ़ी इंटरटेनिंग सॉन्ग है और आई होप कि काफ़ी इंटरटेन करेगा ऑडियंस को। तो एग्जैक्टली आई होप मतलब आई श्योर ये ऑडियंस नहीं है। आप अपने आप को ऑडियंस से अलग समझते हैं? No, I said कि जो है ये did you enjoy the song? Yeah, of course, it was fantastic. Yeah, because when I heard it, I enjoyed it myself. So if I enjoyed and you've enjoyed it, sir, आधी population तो यहीं पे हो गई सर। हाइलाइट नंबर 5, सलमान खान किक की तरह ही इस फिल्म में भी अपने एक सॉन्ग को अपनी आवाज देना चाहते थे, लेकिन ऐसा हो ना सका और इसकी वजह के बारे में सलमान खान ने बताया। Mr. Khan recently told me in an interview that he is dying to sing a song for Bajrangi Bhaijaan, but you haven't given the entire album to him. So could you please tell us that which song Mr. Khan will be singing? This is the song. You're singing. Are you singing? This is the song and the selfie song also. You'll be singing that. So when will that be out, sir? They're not letting me sing it. I don't know. I was ready to go to Karjat also. He was not allowing me to go. How is he ready to go to Karjat? He's not given us the final tracks. And he's going to come there and teach me the song and make me sing it before giving us our master. वेल तो कुछ इस तरह सलमान खान ने अपनी मजाक मस्ती से यहाँ सभी को खूब किया एंटरटेन। फॉर अभिषेक सिंह, ज़ूम, मुंबई। शाहिद कपूर अपनी शादी को लेकर कुछ ज्यादा ही कंसर्न्ड है, तभी तो शादी की हर एक प्रिपरेशन पर शाहिद पर्सनली नजर रख रहे हैं और ज़ूम को खबर मिली है कि शादी की कार्ड तक बनवाने में उन्होंने अपने इनपुट्स दिए हैं। टेक अ लुक टू फाइंड आउट मोर। शाहिद कपूर की शादी का कार्ड ज़ूम आपको पहले ही दिखा चुका है, लेकिन अब ज़ूम आपको शाहिद के वेडिंग कार्ड से जुड़ी वो 3 बातें बताने जा रहा है जो शाहिद ने अपने कार्ड के डिजाइन से पहले क्लियर कर दी थी।
शाहिद ने ये क्लियर कर दिया था कि उन्हें वेडिंग कार्ड में अपने नाम से पहले मीरा का नाम चाहिए, इसीलिए शादी के वेडिंग कार्ड में मीरा का नाम शाहिद से पहले लिखा गया है। शाहिद की दूसरी डिमांड थी गोल्डन कलर का मिनिमम यूज। दरअसल शाहिद चाहते थे कि उनके वेडिंग कार्ड में गोल्डन कलर कम से कम यूज किया जाए। यही कारण है कि कार्ड में केवल शाहिद और मीरा के नाम के अलावा कहीं भी गोल्डन कलर का इस्तेमाल नहीं किया गया है। शाहिद की तीसरी और सबसे अहम डिमांड थी उनकी बायोलॉजिकल मदर नीलिमा अजीम के नाम को लेकर। शाहिद चाहते थे कि उनकी मॉम नीलिमा अजीम का नाम कार्ड में सुप्रिया पाठक से पहले लिखा जाए, और ऐसा हुआ भी। कार्ड में नीलिमा अजीम का नाम सुप्रिया पाठक और पंकज कपूर से पहले लिखा गया। यानी साफ है, भले ही शाहिद कितने भी बिजी क्यों ना हो, लेकिन अपनी शादी से जुड़ी हर छोटी बड़ी चीजों का ध्यान वो खुद ही रख रहे हैं। फॉर एलिका श्रीवास्तव थापा, जूम, मुंबई। सलमान खान जब जब अपनी शादी की बात करते हैं, उनकी एक्सेस की मुश्किल बढ़ जाती है। आखिर मीडिया सलमान के हर जवाब पर उनकी एक्सेस से सवाल जो करती है, और आजकल इसी तरह की एक मुश्किल में फंसी हुई है संगीता बिजलानी। No controversial question. No controversial question. संगीता बिजलानी नहीं चाहती हैं कि उनसे कोई भी कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन पूछा जाए। No controversial question. तभी तो जूम के कैमरा के सामने आते ही उन्होंने बिना किसी सवाल को सुने ही साफ कर दिया कि वो किसी भी कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन का जवाब नहीं देंगी। No controversial question. Sorry. Nothing. सीधे सवाल। वेल, अजहरुद्दीन के बायोपिक पर बन रही फिल्म को लेकर इमरान हाशमी ने कहा था कि फिल्म में अजहर की लाइफ से जुड़ी कई कंट्रोवर्शियल टॉपिक्स को दिखाया जाएगा। यस, क्योंकि उनकी जिंदगी कंट्रोवर्शियल है। There is the victories, there is the fall. It's gonna let me rub a couple of people wrong. शायद इसीलिए संगीता नहीं चाहती थी कि उनसे अजहर के टॉपिक को लेकर कोई सवाल किया जाए। वैसे अक्सर संगीता बिजलानी को सलमान और उनकी फैमिली के साथ देखा जाता है, लेकिन जैसे ही हमने यहाँ सलमान के नाम का जिक्र किया तो संगीता बिना सवाल पूरा सुने ही चली गयी। जैसा हम देख सकते हैं, वेडिंग शो 2015 के लिए सब कलेक्शन है। सलमान ने हाल ही में शादी को लेकर। वेल संगीता, आप सलमान की दोस्त हैं, ऐसे में आपसे सलमान को लेकर कोई सवाल करने में आखिर हर्ज ही क्या है। और अभिषेक सिंह, जूम, मुंबई। जॉन अब्राहम की फिल्म वेलकम बैक को जैसे किसी की नजर लग गई है, तभी तो 1 साल से बार बार डिले होने के बावजूद इस फिल्म को अब तक रिलीज डेट नहीं मिल पाई थी। लेकिन अब जबकि इस फिल्म के मेकर्स ने 4 सितंबर की रिलीज डेट फाइनल की है, तो एक नई प्रॉब्लम खड़ी हो गई है, जिसकी पूरी डिटेल्स रिवील करेगी हमारी अगली स्टोरी। सलमान खान और जॉन अब्राहम के बीच आपसी रंजिश से कौन वाकिफ नहीं है। एक वक्त पर एक दूसरे की आंखों में चुभने वाले ये हल्क अब फिर आमने सामने हैं। लेकिन हो सकता है कि इस लड़ाई में जॉन को करना पड़ जाए बैक ऑफ, क्योंकि सलमान ने भी तो यही कहा है। अपनी फिल्म हीरो की रिलीज डेट जब सलमान ने अनाउंस की तो कहा बैक ऑफ। हीरो और जॉन की फिल्म वेलकम बैक एक ही दिन आने की खबरें आ रही हैं। 4 सितंबर की तारीख को ही रिलीज होगी हीरो और वेलकम बैक, लेकिन सोर्सेस की माने तो इस क्लैश में बैक ऑफ करना पड़ सकता है जॉन को, क्योंकि इन दोनों ही फिल्म्स में एक जाना माना प्रोडक्शन हाउस इन्वॉल्व है। एंड अपेरेंटली अपनी ही फिल्मों को आपस में बॉक्स ऑफिस पर लड़वाने का आइडिया प्रॉफिटेबल नहीं होगा। ये मानते हुए शायद जॉन की फिल्म वेलकम बैक को हीरो की रिलीज वाले दिन सिनेमा घरों में वेलकम ना किया जाए। वैसे इससे पहले भी किस तरह फैंटम और हीरो की डेट्स क्लैश होते होते बची, इसकी खबर आपको जूम दे ही चुका है। लेकिन अब तो बात पुरानी दुश्मनी की, उस लव हेट रिलेशनशिप की है जो सलमान और जॉन के बीच रह चुकी है। ऐसे में देखना ये होगा कि क्या वाकई जॉन करेंगे बैक ऑफ या फिर बॉक्स ऑफिस पर दोनों का एक ही दिन होगा वेलकम। खैर, नतीजा चाहे जो भी हो, जॉन और सलमान की डेट वॉर में हीरो कौन होगा ये देखना इंटरेस्टिंग होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जूम, मुंबई। शाहिद कपूर और करीना कपूर खान के पैचअप की खबरें आजकल भले ही हर जगह हेडलाइंस बना रही है, लेकिन जूम को एक ऐसी खबर मिली है जिससे साफ हो जाता है कि अभी भी इन दोनों के बीच दूरियां बाकी है। पहले खबर आई करीना और शाहिद के एक ही फिल्म में काम करने की। फिर करीना ने एक न्यूज़पेपर को दिए इंटरव्यू में स्टेटमेंट दिया कि वो शाहिद की वेडिंग अटेंड करना चाहती हैं।
इन खबरों के बाद ये माना जाने लगा कि ये एक्स कपल अब अपने बीच की सब कड़वाहट को भुलाकर आगे निकल चुका है, लेकिन ऐसा नहीं है। जूम को सोर्सेज से पता चला है कि करीना कपूर नहीं चाहती कि वो उस रियलिटी शो में अपनी फिल्म को प्रमोट करे जिसके जज शाहिद कपूर हैं। सोर्सेज के मुताबिक करीना ने यह साफ कर दिया है कि वो शाहिद के सेट्स पर अपनी फिल्म को प्रमोट नहीं करेंगी, यानी करीना और शाहिद को साथ देखने का उनके फैंस का सपना एक बार फिर टूट गया है, क्योंकि खबरों के मुताबिक फिल्म उड़ता पंजाब में भी इन स्टार्स का साथ में कोई सीन नहीं है। करीना जहां एक तरफ शाहिद की वेडिंग अटेंड करने की ख्वाहिश जताती हैं, तो वहीं दूसरी ओर शाहिद के सेट पर जाकर अपनी फिल्म को प्रमोट करना भी उन्हें नहीं है गवारा। ब्यूरो रिपोर्ट, जूम, मुंबई। ऋषि कपूर जब से ट्विटर पर आए हैं, शायद ही ऐसा कोई दिन हो जो बिना किसी कंट्रोवर्सी के गुजरा होगा। आइए देखते हैं अब ऋषि कपूर के किस ट्वीट ने खड़ा कर दिया है हंगामा। ऋषि कपूर आए दिन सोशल मीडिया पर होते रहते हैं टारगेट। इस बार ऋषि कपूर पर ट्विटर यूजर्स ने साधा है निशाना हेमा मालिनी को लेकर। ऑन सोशल मीडिया पीपल हैव बीन कमेंटिंग अबाउट हाउ एवरीवन हैज फॉरगॉटन द गर्ल्स डेथ एंड आर कंसर्न्ड अबाउट हेमा मालिनी इंस्टेड बिकॉज शी इज अ सेलिब्रिटी एंड नॉट सीरियसली इंजर्ड। दरअसल ऋषि कपूर ने अपने माइक्रो ब्लॉगिंग साइट पे हेमा की तरफ कंसर्न दिखाते हुए उनके वेल बीइंग के लिए ट्वीट किया था, जिस पर उनके फॉलोअर्स ने शुरू कर दिया एक और ट्विटर वॉर। इन ट्वीट्स में सबका कहना था कि ऋषि सिर्फ हेमा मालिनी की तरफ कंसर्न दिखा रहे हैं, न कि उस बच्चे की तरफ जो उस एक्सीडेंट में चल बसी। ऋषि कपूर का ट्विटर पर मजाक बनना कोई नई बात नहीं है, लेकिन हर बार दूसरों को मुंह तोड़ जवाब देने वाले ऋषि इस बार मुद्दे की सेंसिटिविटी की वजह से चुप्पी साधे हुए हैं। फॉर रुद्रानी चटोराज, जूम, मुंबई। बॉलीवुड में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप कहीं मत जाएगा क्योंकि ब्रेक के बाद बताएंगे टाइगर श्रॉफ आजकल सीक्रेटली किस जगह को कर रहे हैं विजिट और टाइगर के इस सीक्रेट विजिट का क्या है मकसद। सलमान खान ने हाल ही में बजरंगी भाईजान अकेले बैठकर देखी थी और इसके बाद सल्लू ने अपनी फिल्म में कुछ खास चेंजेस भी करवाए थे एंड फाइनली वो अपनी फिल्म को लेकर हो गए हैं काफी कॉन्फिडेंट। तभी तो सलमान आजकल अपनी फैमिली मेंबर्स को ये फिल्म दिखा रहे हैं। टेक अ लुक। सलमान खान ने रिसेंटली अपनी फिल्म बजरंगी भाईजान की स्पेशल स्क्रीनिंग होस्ट की अपनी फैमिली के लिए। यहाँ हमें देखे अतुल अग्निहोत्री, अर्पिता और डेजी शाह। सलमान ने अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के लिए ये स्क्रीनिंग एक सबअर्बन थिएटर में ऑर्गेनाइज की थी। सलमान अपने फिल्म के सॉन्ग लॉन्च के बाद सीधे यहाँ पहुंचे थे। फॉर हार्दिक तन्ना, जूम, मुंबई। हेरा फेरी 3 के मेकर्स अपनी फिल्म की अनाउंसमेंट जनवरी 2015 में ही कर चुके हैं, लेकिन अब तक इस फिल्म की स्टारकास्ट फाइनलाइज नहीं हो पाई है और इसकी बड़ी वजह यह है लास्ट मोमेंट पर स्टार्स का इस फिल्म से ऑप्ट आउट करना। अब किस स्टार ने इस फिल्म से किया है ऑप्ट आउट? कमिंग अप नेक्स्ट। फिल्म हेरा फेरी 3 से लीड एक्ट्रेस ईशा गुप्ता ने किया ऑप्ट आउट। सोर्सेज की माने तो ईशा फिल्म में अपने रोल को लेकर नाखुश थीं। दरअसल ईशा को पहले कहा गया था कि इस फिल्म में उनका रोल काफी पावरफुल होगा, लेकिन स्क्रिप्ट की नरेशन को सुनने के बाद ईशा को पता चला कि फिल्म में उनका रोल काफी कम है। इसके बाद ईशा ने फिल्म से ऑप्ट आउट करना बेहतर समझा और अब फिल्म के मेकर्स ईशा की रिप्लेसमेंट के लिए ऑडिशंस कर रहे हैं। वैसे हेरा फेरी के मेकर्स के लिए ये पहली प्रॉब्लम नहीं है। इससे पहले खबर आई थी कि फिल्म के लीड एक्टर सुनील शेट्टी भी इस फिल्म को छोड़ने का मन बना चुके हैं और सुनील के इस फिल्म को छोड़ने की वजह क्रिएटिव डिफरेंस बताया गया है। वैसे फिल्म के डायरेक्टर ने फिलहाल इस रूमर को गलत बताया है। यही नहीं, फिल्म के एक और लीड एक्टर अभिषेक बच्चन को इरफान खान का रिप्लेसमेंट बताया जा रहा है। सोर्सेज का कहना है कि इस फिल्म में अभिषेक से पहले इरफान को कास्ट किया जाना था, लेकिन लास्ट मोमेंट पर स्क्रिप्ट में हुए चेंजेस का हवाला देते हुए अभिषेक को साइन कर लिया गया। ये फिल्म अनाउंसमेंट से अब तक कई तरह की कंट्रोवर्सी में फंस चुकी है। वी जस्ट होप ये फिल्म अपनी प्री डिसाइड दिसंबर की डेडलाइन को मैच कर ले। फॉर हार्दिक तन्ना, जूम, मुंबई। नमस्ते लंदन ने कटरीना कैफ को बॉलीवुड में एक खास पहचान दिलवाई है। ऐसे में ऑब्वियस है कटरीना इस फिल्म के सीक्वल का पार्ट बनना चाहती है, लेकिन इस फिल्म के मेकर्स के हैं कुछ और ही प्लान्स, जिसकी डिटेल्स आर कमिंग राइट अप।
नमस्ते लंदन के सीक्वल में नहीं नजर आएंगी कटरीना कैफ। अक्षय कुमार के साथ एक बार फिर लंदन को नमस्ते बोलने का कटरीना का सपना टूट गया है। दरअसल नमस्ते लंदन के सीक्वल के लिए कटरीना को कंसिडर नहीं किया गया है। हालांकि इस फिल्म के सीक्वल में काम करने के लिए कटरीना तो बहुत कीन थी, लेकिन फिल्म के मेकर्स ने कटरीना को इस फिल्म के लिए अप्रोच तक नहीं किया। यानी फिल्म का सीक्वल कटरीना के बिना होगा, जबकि अक्षय इस फिल्म में नजर आएंगे। वेल, कटरीना को उनकी हिट फिल्म के सीक्वल से किस एक्ट्रेस ने किया है रिप्लेस, ये भी जूम आपको जल्द ही बता देगा। कुणाल मांडेकर, जूम, मुंबई। फिल्म कट्टी बट्टी में इमरान खान फिर से एक चॉकलेट बॉय रोल में नजर आने वाले हैं। लेकिन इमरान खान के फैंस के लिए जूम लाया है एक अच्छी खबर, क्योंकि इमरान अब अपने यूजुअल चॉकलेट बॉय रोल से हटकर एक एक्शन फिल्म करने जा रहे हैं, जिसकी पूरी डिटेल्स देखी हमारी अगली स्टोरी। इमरान खान बॉलीवुड में अपनी धमाकेदार कमबैक की पूरी तैयारी कर चुके हैं। इमरान लगभग 2 साल बाद कंगना रनौत स्टारर फिल्म कट्टी बट्टी से सिल्वर स्क्रीन पर वापसी कर रहे हैं और इस फिल्म के बाद इमरान ने सिर्फ तिग्मांशु धूलिया की फिल्म मिलन टॉकी साइन की है। लेकिन अब जूम को सोर्सेज से इंफॉर्मेशन मिली है कि इमरान खान अपने अच्छे दोस्त अभिनय देओ की फिल्म फोर्स 2 में भी नजर आ सकते हैं। सोर्सेज का कहना है कि अभिनय पिछले काफी समय से इमरान खान के साथ इस फिल्म को लेकर बात कर रहे हैं और अगर सब कुछ ठीक रहा तो इमरान इस फिल्म में एक बिल्कुल नए एक्शन अवतार में नजर आएंगे, जिसके लिए इमरान को स्पेशली तैयारी भी करनी पड़ सकती है। कहा जा रहा है कि फिल्म में जॉन की तरह ही इमरान का रोल भी काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। वेल, ऑडियंसेस ने अब तक इमरान को ज्यादातर चॉकलेट बॉय अवतार में ही सिल्वर स्क्रीन पर देखा है। ऐसे में इमरान खान को इस नए एक्शन अवतार में देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जूम, मुंबई। रणबीर कपूर और कटरीना कैफ भले ही फिल्म जग्गा जासूस में एक साथ काम कर रहे हैं, लेकिन फिल्म के सेट पर ये दोनों स्टार्स अपनी पर्सनल लाइफ को प्रोफेशनल लाइफ के आड़े आने नहीं देते और इस बात का खुलासा खुद फिल्म के डायरेक्टर अनुराग बासु ने किया है। लेट्स चेक इट आउट। अनुराग बासु अब सिर्फ रणबीर कपूर के ही क्लोज फ्रेंड नहीं पर कटरीना को भी अच्छी तरह से जान गए हैं। दोनों के साथ जग्गा जासूस में काम करने के बाद अब वो इन दोनों को अच्छी तरह से समझ चुके हैं। दरअसल जूम को अनुराग ने एक्सक्लूसिवली समझाया कि कैसे रणबीर और कटरीना अपने रिलेशनशिप को मेंटेन करते हैं ऑन द सेट्स ऑफ जग्गा जासूस। वो लोग अपने आप को ऐसे कंपार्टमेंट में अलग कर देते हैं। सो ऑन सेट दे आर मतलब they come and they do their work and they go to their different spaces. So I think they are very intelligent people and they know how to handle it. पर क्या रणबीर कटरीना की इस ऑफ स्क्रीन केमिस्ट्री ने उन्हें उनकी ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री में हेल्प की? मुझे लगता है कि कभी-कभी वो बहुत ज्यादा कंफर्टेबिलिटी होती है, वो भी गड़बड़ होती है कई बार। मतलब ये सो कंफर्टेबल विद ईच अदर, सो यू नो हाउ she will react or how he will react. तो वो भी कई बार आई थिंक वो ना हो तो अच्छा है। फरुद्रानी चटराज, जूम, मुंबई। We have another interesting story for you guys, so let's have a look. Planet Bollywood. टाइगर श्रॉफ सीक्रेटली पिछले कुछ महीनों में कई बार केरला जा चुके हैं। टाइगर के केरला विजिट को लेकर किसी को कुछ भी नहीं है पता, क्योंकि ना तो टाइगर वहां किसी फिल्म की शूटिंग कर रहे हैं, ना ही टाइगर का कोई वहां जानने वाला रहता है। ऐसे में टाइगर की इन विजिट्स को लेकर बॉलीवुड गलियारों में कई तरह की रूमर्स फैल रही हैं। कुछ लोग इसे टाइगर की किसी सीक्रेट प्रोजेक्ट का नाम दे रहे हैं, तो कुछ लोग इसे टाइगर की पर्सनल लाइफ से जोड़कर देख रहे हैं। कहा जा रहा है कि टाइगर से जब भी उनकी इन विजिट्स के बारे में पूछा जाता है तो वो इस सवाल को टाल जाते हैं। साफ है किसी को नहीं पता कि टाइगर की इन विजिट्स का मकसद क्या है। वेल, हो सकता है टाइगर सीक्रेटली अपने किसी असाइनमेंट पर काम कर रहे हो और जिससे वो अपने फैंस के लिए सरप्राइज रखना चाहते हो। यही वजह है कि अपनी इन विजिट्स को टाइगर इतना सीक्रेट रख रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जूम, मुंबई। Well, with this, it's a wrap on the show. But we will be back tomorrow with fresher, bigger, and bolder Bollywood updates. Till then, stay tuned to Zoom and stay turned on.